Hello children, Standard 6, Subject Hindi, Lesson number 3, समझदार नन्ही, Day 10. Take your Hindi textbook and your notebook. Textbook page number 15, समझदार नन्ही. इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है. हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात सिखाई गई है. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. छोटी सी एक बतख है जो तालाब में तैरकर तट यानी किनारे के ऊपर आती है. उसने देखा कि दलदल में यानी कीचड़ में एक बिच्छू फंसा हुआ है. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्छू ने नन्ही से विनती की. प्रार्थना यानी विनती करना. उसने नन्ही को कहा कि मुझे बचा लो, नहीं तो कीचड़ में फंसकर मैं मर जाऊंगा. तो नन्ही को उसके ऊपर दया आ जाती है और नन्ही बिच्छू को दलदल में से निकालकर उसको सूखे स्थान पर रख देती है. बिच्छू को शैतानी सूझी. शैतानी यानी मस्ती करना. अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं और टेक्स्ट बुक के अंदर वर्ड्स के ऊपर लाइन करते जाइए. बिच्छू को शैतानी सूझी. उसने नन्ही को डंक मारा. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. बिच्छू को तो मस्ती सूझी और उसने अपनी पूंछ के अंदर जो कांटा है, ये कांटा बिच्छू अपना बचाव करने के लिए यूज़ करता है, जिसमें जहर होता है, जहरीली चीज़ होती है, जिससे सामने वाला प्राणी, कोई भी प्राणी उसके ऊपर हमला करे तो वो अपने आप को बचा लेता है. तो बिच्छू को शैतानी सूझती है और वो डंक नन्ही को मारता है, जिसकी वजह से नन्ही को बहुत दर्द होता है और वो बिच्छू से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों डंक मारा. तब बिच्छू लापरवाही से यानी जिसे किसी भी चीज़ की परवाह ना हो, उस तरह से वो बोलता है कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. स्वभाव यानी उसका नेचर. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया. नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई. माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बिच्छू को कहती है कि तुम्हारी ये जो गंदी आदत है वो तुम छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तब तुम्हारी रक्षा तुम्हें कोई नहीं बचाएगा. अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा. लेकिन बिच्छू उसकी बात को अनसुनी कर देता है, यानी उसकी बात के ऊपर वो ध्यान देता नहीं है. फिर नन्ही नदी में चली जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और माँ उसे पूछती है कि नन्ही तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया. नन्ही अपने देर से आने का कारण बताती है कि मैं एक बिच्छू को बचा रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई. तो माँ नन्ही की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया. किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है. पेज नंबर 16. नन्ही बोली,
लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही कहती है कि मैंने उसे बचाया तो सही, लेकिन उसने मुझे बदले में डंक मारा। तब माँ उसको कहती है कि बिच्छू की ये आदत है, वो अपनी आदत का गुलाम है, क्योंकि बिच्छू को डंक मारने की आदत है और वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। नन्ही कहती है, भले ही उसकी ये गंदी आदत हो, लेकिन मैं उसकी ये आदत छुड़वा दूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। फिर कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण यानी उसकी जीव फिर से संकट में आ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाता है वो। और इस बार वो पानी की धारा में यानी कि बहते हुए पानी की धारा में गिर गया है और डूबने लगा है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। मौत को सामने देखकर उसको पता चल गया कि पानी में से मैं अभी नहीं बच पाऊंगा, अभी मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय उसको नन्ही की याद आ जाती है और वो नन्ही को पुकारने लगा यानी उसको बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। करुण यानी उसकी दया भरी, दर्द भरी आवाज़ उसने सुन ली और वो समझ जाती है कि बिच्छू फिर से मुसीबत में पड़ गया है। सहसा यानी एकाएक अचानक उसके मन में एक विचार आ जाता है कि जब मैंने उसको दलदल में से बचाया था तब उसने बदले में मुझे डंक मारा था। अभी मैं उस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा यानी उसके सामने दया से बोलने लगा कि बहन मुझे बचा लो, मुझ पे दया करो, और अगर तुम मुझे नहीं बचाओगी तो मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नन्ही का मन डोल गया यानी उसने सोचा था कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी, लेकिन वो अपना विचार बदल देती है और सोचती है कि शायद उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही ने फिर से बिच्छू को बचाया और उसे नया जीवन दिया। लेकिन बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, इसीलिए वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसको आगे बढ़ता देख नन्ही उसका इरादा समझ जाती है कि वो क्या करना चाहता है, वो उसे डंक मारने आ रहा है। इसीलिए वो मुस्कुराकर बोलती है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, रुक क्यों गए, डंक मारो मुझे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया यानी उसको अपनी आदत के ऊपर अपने आप के ऊपर शर्म आने लगी कि जिसने मुझे बचाया मैं उसी को डंक मारने चला था, और वो पछताने लगता है और फिर डरते डरते बोलता है कि नन्ही एक बात बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ सदा विश्वासघात किया यानी तुम्हारे विश्वास को मैंने तोड़ा है। तुमने ये सोचा था कि मैं
अच्छा हो गया हूँ, अच्छा बन गया हूँ, लेकिन मैंने अपना गंदा स्वभाव नहीं छोड़ा है, फिर भी मुझे बचाया। तुम्हारे मन में भलाई ही है, ऐसा क्यों है? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। फिर नन्ही कहती है कि मेरा स्वभाव है कि भलाई करना, मैं दूसरों की मदद करती रहती हूँ और मैं अपनी अच्छी आदत तुम्हारी बुराई की आदत की वजह से क्यों छोड़ दूँ? तुम्हारा काम है डंक मारना तो तुम डंक मारो, तुम्हारी बुरी आदत है तो उस बुरी आदत के लिए मैं तुमसे बदला थोड़ी लूँगी। मेरा स्वभाव तो भलाई करना है, दूसरों की मदद करना है और मैं कोई भी मुसीबत में पड़ा हो तो उसको बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू को अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है और वो नन्ही को वचन देता है कि वो अपनी गंदी आदत छोड़ देगा और निर्दोष यानी जिसका कोई गुनाह नहीं हो, जिसने कुछ नहीं किया हो ऐसा और पछतावा होना, उसको मन में डर लगता है और वो कहता है कि मैंने ये अच्छा काम नहीं किया है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है और वो कहती है कि बहन, तुम्हारी अच्छाई आज जीत गई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अभी किसी भी निर्दोष प्राणी को नहीं डंक मारूंगा। जो मेरे पे हमला करेगा मैं उसी को डंक मारूंगा। जिसने मेरे साथ अच्छा किया है उसके साथ मैं अच्छा करूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर की? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। इस तरह नन्ही ने अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा। उसका स्वभाव है मदद करना, इसलिए वो बिच्छू की बार बार मदद करती रहती है और फिर उसकी अच्छाई देखकर बिच्छू के अंदर जो बुरा स्वभाव था वो दूर हो जाता है और वो अच्छा बन जाता है। इस बार माँ फिर से उसे पूछती है कि तुम इतनी देर कहाँ थी? तब नन्ही उसे बताती है कि मैंने वापस बिच्छू को बचाया और उसको समझाया कि अच्छा करना बहुत अच्छी बात है। किसी की मदद करो तो हमें मन में बहुत खुशी होती है। इस तरह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मम्मी, माँ प्यार से उसको कहती है कि मेरी नन्ही प्यारी समझदार नन्ही, अगर हम अच्छाई करते रहेंगे तो जो बुराई है वो अपने आप दूर हो जाएगी। भलाई करने से ही बुराई को हम दूर कर सकते हैं। भला बनने की राह दिखाते हैं। राह यानी रास्ता। जो लोग अच्छा काम करते हैं वो बुरे काम करने वाले लोगों को अच्छा काम करने का रास्ता दिखाता है। नन्ही खुश होकर थिरकने लगी, यानी वो खुश होकर नाचने लगी। शब्दार्थ एंड मुहावरे। होमवर्क, शब्दार्थ और मुहावरे कॉपी वन टाइम इन योर नोटबुक। आपको शब्दार्थ और मुहावरे नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं। थैंक यू।